जागा नियोजित नाही। आज प्रताप सरनाईकला 1 वर्ष झालं लेटर देऊन, साहेब आम्हाला भूमिपूजन बुद्धविहाराची जागा नियोजित करून तुमच्या हाताने भूमिपूजन करा आणि त्यानंतर आम्हाला बिल्डिंगमध्ये येतं। 1 वर्ष झालं, 1 वर्ष लेटर देऊन त्या लेटरचं उत्तर आलं नाहीये। हे काय चाललंय का आपलं? तुम्ही असताना हे कंडिशन काय चालली? प्रत्येक जणांनी जरा घ्या ना हे लक्षामध्ये। काही लोक राहतात म्हणजे शांत राहतात, म्हणजे हे लोकांना म्हणजे काहीच बुद्धी नाही असं झाले, बुद्धिभ्रष्ट झाले असे झाले लोक। त्या हिशोबाने जरा लक्षात घ्या, नाहीतर हे जानेवारीमध्ये 1 जानेवारीला आपल्याला भव्य मोर्चा काढावा लागेल। नसेल होत तर मग शेवटी मग सामान सगळ्यांना बांधायला लावणार आणि सगळ्या बिल्डिंगमध्ये ही जी बिल्डिंग झालेली आहे ना क्लिअर, काही कामं अपुरी आहेत ना त्याचं डायरेक्टली सामान टाकणार आहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज जिस तरह से सिल्वर सरिता शिफ्टिंग के अंदर में, आइए हम वो जानते हैं अनिल भोसले जी से, जिस वजह से आज वो यहाँ पर आए हैं और आखिरकार क्या समस्या सिल्वर सरिता शिफ्टिंग की जो जनता ने वो आपके सामने रखी है। आपका पुकार न्यूज़ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर सिल्वर सरिता शिफ्टिंग में जो घर दिए थे लोगों को आज से 12 साल पहले, उनके बच्चे छोटे थे, अभी बच्चे बड़े हो गए और सामान उनके घर में दिक्कतें आने के कारण उन्होंने कुछ जगह थोड़ा शिफ्टिंग के बाहर कुछ झोपड़े बांधे, मतलब बच्चों की शादी हुई, बहू आई इसलिए बांधे थे। महापालिका ने उस दिन आके कार्रवाई करने के बाद महापालिका को कई लोगों ने विनंती की, आपसे झगड़े के कारण यहाँ पे कार्रवाई हुई। कुछ लोगों ने, यहाँ के लोगों ने कार्रवाई कोई पॉलिटिकल लीडर ने, किसी ने किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे अनलीगल झोपड़पट्टी वस रही है बोल के काफी तकरारी की, इसके लिए महापालिका प्रशासन ने वहाँ पे कार्रवाई की। कार्रवाई होने के बाद मेरा बंदर महापालिका ने आज कंपाउंड बांधने को लिया है, मेरे घर से तार का कंपाउंड। इसके लिए यहाँ के लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। इनकी कुछ समस्या है, मतलब कि जैसे कि हमको घर कब मिलेगा, जो बाकी बिल्डिंग का काम कब तक पूरा होगा, आदिवासी भाइयों का अगर काम पूरा हो गया होगा तो बाकी लोगों को यहाँ पे सबसे समस्या बड़ी है कि बुद्ध विहार, दत्त मंदिर, साईं बाबा मंदिर और हनुमान मंदिर, महापालिका जितने मंदिर तोड़े गए वहां का पुनर्वसन करके देगा बोला था उन्होंने। जिस टाइम में बीएसओपी हम लोग खाली कर रहे थे, बुद्ध विहार भी लोग यहाँ के खाली करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन महापालिका ने लिखित आश्वासन देने के बाद यहाँ के हमारे सभी भाई और बहनों ने बुद्ध विहार खाली किया था। और वो महापालिका कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बी जी ने हमें लिखित लेटर दिया था सबसे पहले कि जितने भी है तो बुद्ध विहार के हमारे जितने भी डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, उनका बुद्ध विहार जल्दी से जल्दी बनाने का नियोजन करे और कहाँ बना के देने वाले, कहाँ उसका मतलब कि हमें लोगों को बताए। हम लोग सोमवार को यहाँ पे शिष्टमंडल के माध्यम से जाने वाले। अभी मैंने कल सभी को रिक्वेस्ट की है कि अभी महापालिका शहर के जो हमारे अभियंता है दीपक खाम्बी जी, इनको हम सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देंगे, ऐसा मुझे वो लगता है। जिस तरह से आप यहाँ पर आए, जो यहाँ की जो जनता है उनका जो रोष है कि कम से कम उन्हें 15 साल से लगभग जो अपने घर से दूर रखा गया है और यहाँ पर नर्क भरी वो जिंदगी जी रहे हैं, उसमें ये लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार नगर सेवक कहाँ थे। तो ये जिम्मेदारी उस वक्त में जो आप देख रहे हैं वो किस तरीके की है? क्या आप भी उस वक्त जिम्मेदार हैं कि मतलब लोग बेघर हैं और आप आवाज नहीं उठा रहे? यहाँ आवाज उठाने का ऐसा नहीं सवाल, ऐसा भी नहीं है। अभी सबसे पहले कि 3 साल से कोई नगर सेवक है ही नहीं। जब सत्ता खत्म, नगर सेवक घर पे है, जो सच्चाई है। अभी लोगों को मालूम नहीं। अभी पॉलिटिक्स, महापालिका चुनाव आ रहे तो अन्य पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे को भड़काने का प्रयास करे, एक दूसरे को भड़क के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। नगर सेवक ने उनके समय में उन्होंने भी पत्र व्यवहार किया था। महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन का जो आने वाला निधि ये बंद हुआ था। मेरा बंदर महापालिका में जब सत्ता थी तभी ठहराव भेजा गया, एमएमआरडी को तभी कर्जा मांगा गया और तभी 140 करोड़ रुपए कर्जा मिला हुआ है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर आरोप प्रत्यारोप करता है तो कोई भी महाराष्ट्र शासन से कोई अगर आमदार, मंत्री, खासदार अगर कोई आरोप करता है तो उन्होंने महाराष्ट्र शासन से कितना पैसा लाया उसका जवाब दे। किसी ऊपर कीचड़ उड़ाने से मैं बहुत साफ सुथरा हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी का दायित्व है। और महापालिका में हम लोगों ने हमारे सत्ता में रहने के बावजूद भी आंदोलन नहीं किया, आवाज नहीं उठाया होता तो यहाँ पे मिट्टी भी प्राइवेट जमीन में डाली है। महापालिका ने कोई नियोजन नहीं किया है।
जितने भी जनता नगर की मिट्टी गई है, उसके जितने भी आदिवासी बांधव है, प्राइवेट बांधव, उसमें मिट्टी मैंने उसमें से उसके परमिशन की कॉपी मेरे पास है, हमने जगह दी ले। यहाँ के कोई जितने भी नेता है, कोई मंत्री अगर बोलते हैं तो बीएसओ में मदद किया, उन्होंने मिट्टी डालने के लिए भी जगह नहीं दी है। यहाँ की मिट्टी डालने का भी नियोजन हमने नगर सेवक होते हुए किया हुआ है। अभी जितने भी प्रोजेक्ट में काम चालू है वो कर्जा के माध्यम से चालू है, कोई शासकीय अनुदान अभी बंद हो चुका है। ये कर्जा लिया हुआ, इसका मेरा बंदर शहर का हर टैक्सदार उसका टैक्स के माध्यम से उसका पैसा भरने वाला है। इसलिए कोई गंदी राजनीति ना करे। जनता का विषय, प्रशासन से हमारी यही विनती है कि जल्द से जल्द एक मंद गति से जो काम चल रहा है थोड़ा फास्ट गति से करे। मैं महापालिका कमिश्नर को मैं और बांधकाम विभाग को सभी को धन्यवाद दूंगा। काफी दिनों से ये बीएसपी में जो खेल लगाया था, चाबी आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, श्रेय उठाने के लिए कई लोग उसमें राज्य की गंदगी कर रहे थे। लेकिन महापालिका उस दिन मैं बीएसपी के सभी जनता नगर के लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उस दिन 1500 लोग बैठक में आए थे। हम लोगों ने महापालिका कमिश्नर ने समय नहीं दिया तो हम लोगों ने गेट को घेरा। उस दिन उन्होंने समय दिया, उन्होंने डेट भी तय किया और समय पे चाबी भी मिली। मैं यहाँ का इसका सबका श्रेय जनता नगर के आंदोलन में आए हुए लोगों को दूंगा, क्योंकि जनता नगर हम सब साथ में थे, है और भविष्य में भी रहेंगे। और हमारी घर की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। मैं सभी पॉलिटिकल लीडर, जो भी कोई शिवसेना हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी का हमारा घर है। गंदा राजनीति नहीं करते हुए हमारे घर के लोगों के लिए, हमारी समस्या के लिए हमको बाहर जाना होगा, घर से बाहर निकलना होगा, और तो ये हमें न्याय मिलेगा। आपसे सभी से मैं विनती करता हूं कि आपको ये आपके मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं, हम एक थे, एक रहेंगे और भविष्य में एक रहेंगे, तो ही सेफ रहेंगे, तो ही न्याय मिलेगा। राजकारण में अगर अलग अलग बटेंगे तो निश्चित, आज हम लोग 12 साल से चिल्ला रहे, भविष्य में हम लोग चिल्लाते रहेंगे। हमें राजकारण में इलेक्शन के लिए लोग आएंगे, आश्वासन देके जाएंगे, हमें रहना यहाँ है, हमारा घर यहाँ है, हमारे घर की लड़ाई हमको अगर हम लड़ेंगे तो कोई सुनेगा, नहीं लड़ेगा तो नहीं सुनेगा। इसलिए मैं सभी को आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ, हम सब एक मिलकर, अभी प्रशासक हमारा माई बाप कमिश्नर है और यहाँ से ही हमें न्याय मिलेगा। मैं अगर बीमार होऊंगा तो लोहार के पास जाऊंगा तो इलाज नहीं होगा। आज का कार्यकारी अभियंता दीपक खांबी जी है और महापालिका कमिश्नर के अंडर में सभी योजना का काम चालू है। असली डॉक्टर महापालिका है और डॉक्टर के पास हम जाएंगे और वहीं से हमारा इलाज करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहीं पे बीबी सूर्यवंशी जी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज की जो यहाँ पर समस्या आप लोगों ने माजी नगर सेवक अनिल भोसले जी के यहाँ पे रखी है, तो आखिरकार क्या क्या समस्या इन्होंने इनके सामने आपने रखी है, कितनी समस्याएं थी? देखो, यहाँ पे 12 साल से बीएसयूपी योजना के अंतर्गत लोग रहते हैं कि ये गवर्नमेंट का ऐसा था, मेरा भाईंदर महानगर पालिका का, कि बाबा 2 साल का एग्रीमेंट था और वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन था। और रजिस्ट्रेशन के वास्ते कितने बार बोले उन लोगों के, महानगर पालिका वालों को, 2 साल का तुमने एग्रीमेंट बनाया था, अभी 12 साल होने आया है, तो अभी हम लोगों को मकान कब मिलेगा? और वो हिसाब से, और इधर बहुत समस्या है, 216 मकान है, लेकिन आजू बाजू में लोगों ने बनाए थे, उनकी समस्या थी इसीलिए बनाए थे। क्योंकि अबे 10 बाय 10 का मकान जो दिया था, अभी बाद में 10 बाय 20 का दिया, लेकिन 10 बाय 10 में ही उनका सामान पूरा नहीं हो रहा है। तो 10 बाय 10 में खाना कैसा बनाएंगे, बच्चे लोगों का पढ़ाई कैसा होएगा, उसमें स्टडी कैसे करेंगे, इसीलिए लोगों ने बनाए थे। लेकिन मेरा भाईंदर महानगर पालिका ने वो तोड़ दिया है। तोड़ने के लिए हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल ये बुद्ध विहार के सामने जो कंपाउंड बांध रहे थे, ऐसा कि तारका कंपाउंड, कि हमारे प्रोग्राम होते हैं, वही समस्या मानने के लिए हम अनिल जी भोसले साहब को ये पब्लिक ने बुलाई थी। और हम लोग एक मित्रत्व के नाते से पहले से वो समझदार है और पब्लिक का समझा के लेते हैं। इसीलिए ये वास्ते हम सब एकजुट रह के अगले टाइम पे, अभी जो आने वाला वक्त है 6 दिसंबर जाने के बाद 2026 जब लगेगा, उसी टाइम पे हम लोगों को मंडे के दिन न्याय नहीं मिलेगा तो 2026 में उनके ही नेतृत्व में सब मेरा भाईंदर महानगर पालिका में बहुत बड़ा मोर्चा, ऐसा मोर्चा निकालेंगे कि मेरा भाईंदर
महानगर पालिका परेशान हो जाएगी। ऐसा हम आवाज भव्य मोर्चा निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ की जो सिल्वर सरिता के एक जागरूक नागरिक हैं, एक समाज सेवक भी हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि यहाँ पर लोगों को रहने की वजह से जो उनको घर पूर्ण नहीं पा रहा था, इस वजह से वो समस्या का जो काफी ज्यादा सामना कर रहे थे, उसके लिए यहाँ पर माजी नगर सेवक जो सभापति रह चुके अनिल भोसले जी हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। उनसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान मांगने के लिए उनके सामने ये सारी बातें रखी गई है। इन्होंने बताया कि शिष्टमंडल के थ्रू जो है नगर पालिका के अंदर में मैसेज लेकर के जाया जाएगा। अब देखने की बात यह है कि इनकी समस्या का समाधान आखिरकार कब होता है या इस पर राजनीति होती है। दोस्तों, आप लोगों की राय सिल्वर सरिता शिफ्टिंग की जो जनता परेशान है उन पर क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। जो माजी नगर सेवक अनिल भोसले जी ने कहा है, जो समाज सेवक बीबी सूर्यवंशी जी है उन्होंने कहा है, उस पर क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहर वाचन सबकार। नमस्कार।